नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। महंगाई की मार से कम मध्य वर्ग तो बिल्कुल कराह रहा है। निचले तबके के लोगों को सरकारी सुविधाएं मिल जाती हैं, इसलिए महंगाई का उस तरह का एहसास उन्हें नहीं हो पाता, पर महंगाई ने परेशान तो उन्हें भी कर रखा है। हाल फिलहाल खाद्य पदार्थ की महंगाई से हम सब जूझ ही रहे थे कि दवाओं की महंगाई ने हमारी कमर तोड़ करके रख दी है। पिछले अप्रैल में दवाओं के मूल्यों में 12% की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी सरकार से अनुमति लेने के बाद हुई है। यह बढ़ोतरी आम दवाओं, एंटीबायोटिक और हृदय रोग जैसी महत्वपूर्ण बीमारियों के दवाओं में भी लागू है, यानी जीवन रक्षक दवाओं के भी मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है। तरीका यह है कि भारत का ड्रग रेगुलेटर हर साल दवा की कंपनियों को शेड्यूल्ड ड्रग के दाम बढ़ाने की अनुमति देता है। इन दवाओं की कीमतों में कितना इजाफा होगा, यह थोक महंगाई दर यानी WPI के आधार पर तय होता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए फार्मा इंडस्ट्रीज दवाओं की कीमत बढ़ाए जाने की मांग कर रही थी। इंडस्ट्री का कहना है कि दवाएं बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा समुद्री मार्ग से इनकी ढुलाई और पैकेजिंग का खर्च भी बढ़ा है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का काम भारत में दवाओं के मूल्य तय करना, उन पर नियंत्रण बनाए रखना और उनकी उपलब्धता बनाए रखना है। बाजार में दवाओं के खुदरा कीमतें दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के आधार पर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा तय की जाती है। बीते 25 मार्च को जारी एक अधिसूचना में प्राधिकरण ने कहा कि थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक परिवर्तन 12.12% था। पिछले साल नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी की अनुमति दी थी। वित्तीय वर्ष 2018 और 2022 के बीच कीमतों को केवल 0.5% से 4.2% की सीमा में बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। भारत में API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी दवाओं में पड़ने वाले एक्टिव तत्वों को चीन से इंपोर्ट किया गया है। यह निर्भरता 70% तक है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं के मामले में यह निर्भरता 90% तक जाती है। भारत सरकार ने दवाओं के निर्माण में निर्भरता लाने, कच्चे माल का देश में उत्पादन करने और इसी के साथ साथ अधिक कीमत वाली दवाइयों को देश में ही बनाए जाने की नीतियों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। दवा के दाम निर्धारित तो कर दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नियमों का भी पालन नहीं करती हैं। नियम के मुताबिक दवाओं की कीमत लागत से 100 गुना से अधिक नहीं रखी जा सकती हैं, जबकि पाया यह गया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां 1023 गुना मूल्य का निर्धारण करती हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने भी देसी विदेशी दवा कंपनियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दवा कंपनियों ने सरकार द्वारा दिए गए उत्पाद शुल्क का लाभ तो लिया, लेकिन दवाओं की कीमतों में कटौती नहीं की। कुछ महत्वपूर्ण दवा कंपनियों के प्रॉफिट और लॉस को जानने की भी जरूरत है, ताकि यह समझा जा सके क्या सचमुच दवाओं के इतने मूल्य रखना जरूरी है। क्या महंगी दवाएं नहीं बिकेंगी तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां बंद हो जाएंगी। सिप्ला ने 29.58 अरब रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। डेविस लैब्स ने 29.48 अरब रुपए का, ग्लेनमार्क ने 19.98 अरब रुपए का, डॉक्टर रेड्डी लैब्स ने 16.23 अरब रुपए का, अल्केम लैब ने 15.4 अरब रुपए का, अरविंदो फार्मा ने 14.5 अरब रुपए का, ग्लैंड ने 12.12 अरब रुपए का, टोरेंटो फार्मा ने 9.91 अरब रुपए का, सनोफी इंडिया ने 9.94 अरब रुपए का और इप्का लैब्स ने 8.71 अरब रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। मुख्य फार्मास्यूटिकल कंपनियों के प्रॉफिट को देख करके आसानी से कहा जा सकता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवाओं के मूल्य बेतहाशा जो बढ़ाती हैं, उसमें भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करती हैं। गरीब आदमी की कमर टूट जाती है। महंगाई का भी सीधा रिश्ता इन दवाओं के मूल्य निर्धारण से नहीं होता है, क्योंकि महंगाई की दर और दवाओं के मूल्य में जमीन और आसमान का अंतर होता है। देखना है नरेंद्र मोदी की सरकार
जिसने जन औषधीय केंद्र खोल करके लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत लंबी दूरी तय की है, वह इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ क्या करती है और कैसे इनकी दवाओं के बेतहाशा मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण करती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।